डरावनी आवाज, ब्लैकआउट और अफरा तफरी। आपने कभी ना कभी 1971 के दौरान अपनी दादी और नानी से युद्ध के दौरान होने वाली बत्ती गुल और अफरा तफरी से जुड़े कई सारे किस्से सुने ही होंगे। अब ऐसा ही कुछ हम और आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज सुने तो घबराए नहीं। यह कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। आज देश में लोग पूछ रहे हैं कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला क्यों नहीं लिया। अगर सरकार की भाषा में कहे तो भारत बदला लेगा और जरूर लेगा। और कहा जा रहा है कि इसी की तैयारी के लिए पूरे देश में कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है, सायरन क्या होता है, ये कहाँ लगाए जाते हैं, इनकी आवाज कैसी होती है, कितनी दूर तक सुनाई देती है, देश के किन जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है और जब ये बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। साथ ही हवाई हमले का सायरन बजते ही लाइट क्यों बंद करना होता है। ऐसे 5 जरूरी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो के जरिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जंग की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई यानी बुधवार को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। मकसद यह है कि अगर युद्ध या ऐसे इमरजेंसी हालात बने तो अपने देश के नागरिकों को बचाया जा सके। गृह मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने निर्देशों में हमला होने की स्थिति में 5 पॉइंट पर जोर दिया है। इस मॉक ड्रिल में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हवाई हमला होने पर क्या करें, ब्लैकआउट यानी बत्ती गुल होने या ऐसे ही अन्य हालात पर क्या कदम उठाएं और किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही लोगों को जागरूक करने वाली यह मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। यहाँ आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास होता है। इसे आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, आतंकवादी हमला या अन्य संकट की स्थिति में कराते हैं। इसका उद्देश्य लोगों, संगठनों और आपातकालीन सेवाओं को वास्तविक संकट के लिए तैयार करना, उनकी प्रतिक्रिया या परीक्षण करना और कमियों को सुधारना है। इस दौरान सायरन के जरिए आम जनता को अलर्ट किया जाता है। अब सवाल है कि युद्ध वाला सायरन होता कैसा है। जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। यह युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होता है, जिसे यह आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग पहचाना जा सके। जंग वाला सायरन कहाँ लगाया जाता है। ये सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इनका मकसद सायरन की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाना होता है। दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में इन्हें खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में लगाया जा सकता है। देश के हर शहर में इसे लगाया जा सकता है। इसकी आवाज कैसी होती है और कितनी दूर जाती है। जंग वाले सायरन की आवाज बेहद तेज होती है। आमतौर पर यह 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई दे सकती है। आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है, यानी यह धीरे धीरे तेज होती है, फिर घटती है और ये क्रम कुछ मिनटों तक चलता है। एम्बुलेंस का सायरन जहां 110 से 120 डेसिबल की आवाज करता है, वहीं जंग वाला सायरन 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है। जब सायरन बजे तो क्या करें। एयर सायरन बजते ही सुरक्षित जगह पर छिप जाए। 5 मिनट के भीतर महफूज जगह में पहुंचे। सायरन बजे तो घबराए या दहशत न पैदा करे। खुले मैदानी इलाकों में कहीं न रुके। घर और सुरक्षित बिल्डिंग में शरण लेना ठीक होता है। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें और साथ ही फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न दें। कितनी देर में जगह खाली करनी होती है।
असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे जल्दी और शांतिपूर्वक बाहर निकले। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सायरन बजते ही घर समेत सभी जगहों की बत्ती बंद करना होता है। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती है ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज रात में शहरों को आसानी से निशाना न बना सके। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है और ब्लैकआउट की सूरत में उन्हें वो अपने टारगेट को मिस कर सकते हैं। कल यानी 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। ये वो इलाके हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके इसके दायरे में आते हैं। इन जिलों में सेना, वायुसेना के बेस और संवेदनशील संस्थान भी होते हैं। बता दें कि भारत में जंग वाले सायरन का उपयोग 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किया गया था। उस समय से सायरन विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान बॉर्डर से लगे इलाकों में इनका उपयोग किया गया था। तो कल यानी 7 मई को पूरे देश में होने वाले इस मॉक ड्रिल के दौरान इन चीजों का ख्याल रखें। इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।